इस चैप्टर की शुरुआत पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली के 15 दिन पहले होती है अंडरग्राउंड प्रिजन में, जहां पर साच्योन का चमचा डैन को देखते हुए कह रहा था, ये तो लाजवाब है, यह हरामी पहला ऐसा आदमी है जो आपकी टॉर्चर को 15 दिनों तक सर्वाइव किया है। सच में इसमें दम तो है। साच्योन जिसको सुन स्माइल करता हुआ कहता है, हाँ मैं भी मानता हूँ इसमें काफी पेशेंस है, पर देखते हैं यह इस टॉर्चर को और कितना सह सकता है। इतना बोलते हुए वह डैन से कहता है, क्या तुम जानते हो इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर तुम इसी तरह इसे सहते रहते हो तो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। अभी भी पूरे 15 दिन बाकी है, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा। जिस पर उसका चमचा कहता है, बड़े भाई मुझे लगता है कि अगर यह हरामी इसी तरह डटा रहा और इसे सहता रहा तो काफी मजा आएगा। उसे जितना अधिक दर्द होगा यह हमारे लिए उतना ही मजेदार होगा, और अगर वह हार मान लेता है तो यह बहुत बोरिंग हो जाएगी। हमारे लिए इस प्रिजन में उसके जैसे किसी मजेदार पर्सन को ढूंढना काफी मुश्किल है। जबकि उधर हम डैन को देखते हैं जिसकी हालत काफी बुरी होती है। वो अपने अंतहीन दर्द को सहता हुआ उन सभी से कहता है, साच्योन यही नाम है ना तुम्हारा, मुझे यह नाम याद रहेगा। साच्योन जिसको सुन कहता है, अरे बाप रे, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम में अब भी इतना दम बचा हुआ है जो तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर सकते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है? मुझसे बात करना तुम पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सामने चीखने के अलावा और कोई बात करे। तुम्हें बस यहाँ पर चिल्लाना अलाउ है। इतना बोलते हुए वो अपने नीडल को सीधे डैन के सर में डाल देता है, जो कि काफी बुरी तरह अंदर जाता है, और उस पेन के कारण डैन की पूरी आंखें ब्लैंक हो जाती है और एकदम से ही वह बेहोश हो जाता है उस अंतहीन पेन को ना सह पाने के कारण। साच्योन का चमचा उसे देखते हुए कहता है, जरा देखो तो इस हरामखोर को। बड़े भाई लगता है कि यह बेहोश हो गया है, अब क्या करें हम इसका? क्या हम इसे वापस जगाए? तो साच्योन कहता है, नहीं छोड़ दो उसे, यह पहली बार है जब वो इस टॉर्चर से अफेक्ट हुआ है। हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। आज के लिए हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। तभी वहाँ पर उसका दूसरा चमचा आते हुए कहता है, बड़े भाई मास्टर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वह इस कमीने को चेक करने यहाँ पर आए हैं। जिसे सुन साच्योन कहता है, क्या मास्टर को अभी आना था? तो उसका चमचा कहता है, इस कमीने को अभी इलाज की सख्त जरूरत है। मास्टर को अगर पता चलता है कि हमने इसे जरूरत से ज्यादा टॉर्चर किया है तो हो सकता है कि ये उन्हें ना पसंद आए। हमें आज के लिए इसे यहीं पर रोक देना चाहिए। मास्टर से मिलने के बाद फिर से हम इसे शुरू करेंगे। साच्योन उसकी बात को मानते हुए कहता है, चलो ठीक है, उस मास्टर को वापस ले जाओ, और हाँ उसके चेहरे पर से ब्लड को साफ कर देना, मास्टर को यह पसंद नहीं आएगा। तो वो बंदा उसे ले जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है बड़े भाई, आप चिंता मत करिए। और फिर वह डैन को घसीटता हुआ ले जाते हुए कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, पर क्या तुमने कभी सोचा था तुम्हारा अंत ऐसा होगा? कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। इसी के बाद वो उसे वापस प्रिजन में बंद कर देता है, जहाँ पर हुआंग बुगनैक उसके पास आते हुए कहता है, अरे रे, अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत तो काफी बुरी है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह तोड़ा मरोड़ा गया है। हालांकि मैंने उन लोगों से कहा था तुम पर जरा सा आसानी दिखाए, अब तो मुझे तुम पर दया आ रही है, जबकि मैं जानता हूँ ये सब मेरे ऑर्डर को मानते हुए ही उन्होंने किया है। क्या तुम मेरी ही बातों को सुनोगे या फिर अपनी आंखें भी खोलोगे? डैन उसकी आवाज को सुन अपनी आंखें खोलता हुआ कहता है, हुआंग बुगनैक। फिस्ट सेंट जिसे सुन कहता है, हाँ यह मैं ही हूँ, कैसे हो तुम? काफी दिनों बाद मिले हैं। जिस पर डैन कहता है, अरे यार, क्या तुम्हें मेरी याद इतनी सता रही थी, या फिर तुम बस यहाँ पर यह देखने आए हो कि मैं किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया हूँ? जिसे सुन हुआंग बुगनैक सोचता है, सच में यह कमीना तो लाजवाब है, वह इस तरह तहस-नहस हो जाने के बावजूद भी सरेंडर नहीं कर रहा है। इतना सोचने के बाद वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है, और यही कारण है कि मैं तुमसे खुद मिलने आया हूँ, क्योंकि एक चीज मुझे काफी परेशान कर रही थी। भले ही मास्टर ह्यूंडू की ताकत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर फिर भी मैं इसे लेकर निश्चिंत नहीं हो सकता। उनकी ताकत काफी नहीं है, इसीलिए यदि मैं मास्टर ह्यूंडू की असुर फॉरबिडन टेक्निक को अपने सबड्यूइंग टेक्निक के साथ मिला देता हूँ तो तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जिससे कि तुम रेजिस्ट कर पाओगे। हालांकि मैं अब भी नहीं जानता हूं कि तुम किस कारण से खुद से पकड़े जाने के लिए तैयार हुए हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अपनी टेक्निक को इसमें ऐड कर देता हूं तो तुम्हारी सारी उम्मीदें बेकार हो जाएगी। अब बस अपनी फेथफुल मौत का इंतजार करना। मैं तुम्हें ऑफरिंग की तरह यूज करके आसमान तक जाऊंगा। आधे महीने बाद जब पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली होगी तब तुम मेरी जगह पर सभी पावरफुल ग्रुप्स के गुस्से को सहोगे। इसी के साथ हम देखते हैं हुआंग बुगनैक के अपने पावर को यूज करने के कारण वहाँ पर एक जोरदार
धुआंधार एनर्जी की वेव निकलती है जो कि उस पूरे प्रिजन को कवर करता हुआ बाहर तक अपना असर दिखा रहा होता है। और जब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत होता है तो हम उसे साच्योन के साथ देखते हैं, जहाँ पर साच्योन कह रहा होता है, मास्टर क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं उस कमीने को आने वाले 15 दिनों तक टच भी ना करूं? पर क्या हम बस उसे थोड़ा सा और टॉर्चर नहीं कर सकते? तो हुआंग बुगनैक कहता है, जैसे कि मैंने कहा, उसे बाकी के बचे आधे महीने तक आराम करने दो। तुम्हें और उसके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसके पास कोई भी ना जाए, पर अगर आखिरी दिन तक वो अपने इक्विपमेंट को तुम्हारे द्वारा डिसेबल करने के बावजूद भी हमारी बात नहीं मानता है तो तुम्हें उसका जीभ काटना होगा। पर तब तक के लिए मैं उसके ऊपर सभी टॉर्चर को करने के लिए मना करता हूँ। जिसे सुन साच्योन कहता है, पर मास्टर अगर आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं तो मैं जरूर उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दूंगा। जिस पर हुआंग बुगनैक कहता है, मास्टर ह्यूंडो की असुरा फॉरबिडन टेक्निक की तरह ही मेरी भी टेक्निक कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसे केवल इंटरनल एनर्जी से हटाया जा सकता है। यह एक ऐसी एक्यूपंक्चर टेक्निक है जो उसके 8वां असाधारण क्यूए मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वह अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, वहाँ पर अगर तुम उसे और टॉर्चर करते हो तो वह मर जाएगा और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। साच्योन जिस पर कहता है, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे बिना मारे अन्य को तरीके जानता हूँ टॉर्चर करने के। अगर मैं उससे अपनी बात नहीं मनवा पाया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हुआंग बुगनैक कहता है, क्या तुम्हारी रेपुटेशन? साच्योन डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। हुआंग बुगनैक कहता है, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मेरी प्लानिंग को बर्बाद कर सकते हो? साच्योन, लगता है कि तुम मेरे साथ खुद को कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल मानने लगे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इस प्रिजन के ओनर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ खास हो? साच्योन हुआंग की ऐसी रूप को देख काफी घबरा जाता है और फिस्ट सेंट के आगे अपने घुटने पर आते हुए कहता है, मेरे ऐसा करने का ना तो कोई इरादा था और ना ही मेरे पास इतनी हिम्मत है। मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। मैं कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया था। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। हुआंग बुगनैक वहाँ से जाते हुए कहता है, अब से तुम्हारा यहाँ पर आना वर्जित है। मुझे अब और निराश मत करना। जबकि साच्योन अभी भी अपने घुटने पर गिरा हुआ कह रहा था, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इस तरह की घटना दोबारा कभी ना हो। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था, धत्तेरिकी। जिसके बाद हम डैन के प्रिजन को दोबारा देखते हैं जिसके अंदर वह लटका हुआ सोच रहा था, मेरी बॉडी पूरी तरह तहस नहस हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग बुगनैक अपनी स्किल का यूज करेगा। मेरी अधिकांश मेरिडियन डैमेज हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो जाएगी, जिसके चलते मैं मर भी सकता हूँ। लेकिन मैं बिना कुछ किए बस अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। और जैसे कि उम्मीद थी, तेल के खत्म हो चुके लालटेन की तरह मैं अपनी बॉडी में कोई भी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। बस एक चुटकी, अगर मैं अपनी क्यूए का एक चुटकी भर भी महसूस कर लेता हूँ तो। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं उसकी आई ब्लू होने लगती है। वो अपनी खतरी लुक में आते हुए कहता है, उन्होंने कहा था कि 15 दिनों तक इस जगह पर कोई भी नहीं आएगा, है ना? शुक्रिया, जो मैं चाहता था वो तुमने खुद मुझे आगे से दिया है। हुआंग बुगनैक, मैं तुम्हें जरूर रिग्रेट कराऊंगा मुझे आज न मारने के लिए।